सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। यूपीएसआई की परीक्षा 2 दिन के अंदर 14-15 मार्च को 4 पालियों में संपन्न कराई गई उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर इस परीक्षा में भाग दिया और अपने एसआई की वर्दी पाने के लिए आपने प्यारे बच्चों अथक मेहनत भी की है। अब बहुत सारी चीज़ें आपके मन में ये आ रही होंगी कि कितनी जा सकती है मेरिट फिजिकल की या बाकी चीज़ें, तो उन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ये लोगों का कहना है कि भाई आसान पेपर रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मैं अपने अनुभव से जो बता पाऊँ आपको एक आइडिया दे पाऊँ कि कितनी रह सकती है। तो भैया नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, थोड़ा हार्ड और थोड़ा आसान कौन सी शिफ्ट रही? तो अगर मैं आपको बताऊं कि चारों शिफ्ट में चाहे आप 14 की देखोगे या 15 की, बहुत अंतर देखने को नहीं मिला है। 14 तारीख की, 14 मार्च की भी जो सेकंड शिफ्ट है, वो आप ये मानो कि 20 कह सकते हैं, 19-20 का अंतर, तो बहुत टफ नहीं रही। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपका 15 मार्च की भी सेकंड वाली शिफ्ट, यानी कि दोनों में सेकंड शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा टफ देखने को मिली है। थोड़ा सा अंतर, बहुत विशेष अंतर नहीं कहेंगे। तो जो बेनिफिट मिलने की संभावना है 14 मार्च वालों को ज्यादा है कि 1 या 2 प्रश्नों का फायदा 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट वालों को हो सकता है। ठीक है, संभावना ज्यादा है। ऐसे ही 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट भी फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड रही, तो 1 प्रश्न का लाभ यहां भी मिलने की संभावना है। तो ये 2 शिफ्ट मुझे ऐसी लगी कि 2 की तुलना में बाकी जो फर्स्ट शिफ्ट है 14 और 15 की पहली शिफ्ट रही है, वो लगभग समान ही रही है, बैलेंस रही है। इनमें कोई फायदा मिले ऐसी संभावना नहीं लगती। ठीक है, तो मेरा मानना है भाई, ये अपना अनुभव है मेरा, तो आप इसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि भाई पेपर का लेवल कैसा रहा। तो भैया पेपर का लेवल देखो, 2 चीजें होती हैं। बिल्कुल आसान तो आप नहीं कह सकते, जो शोर मचा रहे हैं कि बिल्कुल ही आसान था, उसके कारण है कि आपको 2 घंटे के अंदर 160 प्रश्न सॉल्व करने हैं, जिसमें से आपके 80 प्रश्न मैथ रीजनिंग के हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आसान रही चीजें। हाँ, ये कह सकते हो कि 2021 की तुलना में आसान रहा है पेपर। ठीक है, तो 2021 वाले से इस बार आसान रहा, जो उम्मीद कम थी, और ये मेरिट को भी बढ़ाता है। साथ के साथ जब पेपर आसान आता है तो इसमें नुकसान उन बच्चों का होता है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी और बहुत डेडिकेटेड रही हो। फिर आसान पेपर सबको एक जैसा कर देता है कि जो पीछे 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा है बच्चा और जिसने फिर 6 महीने में तैयारी की है, तो लगभग आसान पेपर में वो आसपास ही नजर आते हैं। तो आप देखोगे जो कम भी पढ़ा होगा वो भी यही कह रहा होगा मेरे 130, 132, 135 सही है। जो ज्यादा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, वो कह रहा है जी मेरे 144, 42, 45, 48 तक भी ठीक है। तो काफी कहने का मतलब ये है कि पिछली तुलना में पेपर आसान रहा। और भी कई सारे कारण रहे। यहां आप कहोगे कि भैया 2021 से अगर हम तुलना करें 2025 की, तो पहले एक तो पद जो थे वो प्यारे बच्चों काफी ज्यादा थे, 9534 वैकेंसी थी। इस बार 4543 पद हैं। तो पद आप कहोगे सीधा सीधा सा आधे से भी कम है। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं, यहां वैकेंसी आधे से भी कम रह गई है। और देखोगे आप परीक्षा देने वाले छात्र, यहां पर पेपर दिया था 7.5 लाख बच्चों ने 2021 में, और इस बार जो पेपर दिया है वो लगभग प्यारे बच्चों 10.5 से भी ज्यादा है, 10.5 लाख से भी। तो 35 से 40% यहां पर कंपटीशन जो है वो बढ़ाया ही है, क्योंकि वैकेंसी कम है, साथ के साथ पेपर देने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। पेपर के लेवल की बात करें, ये मॉडरेट लेवल का पेपर रहा 2021 का। इस बार मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं आप। पिछली बार की तुलना में अगर आप देखोगे तो पेपर आसान रहा, बहुत कठिन नहीं था। ठीक है भाई, यहां से क्या है स्कोर प्यारे बच्चों, बच्चा अच्छे करके आए तो मेरिट, सिंपल सी बात है कि काफी अच्छी खासी जाने की संभावना मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि मेरिट बढ़िया जाएगी। अब आप कहोगे सर कि मेरिट कितनी जाएगी, तो पहले मैं आपको फिजिकल के बारे में बता दूं कि फिजिकल की कितनी मेरे अनुसार जा सकती है। हो सकता है आप इससे सहमत हों भी और कई बार ना भी हों। ठीक है ना, तो मेरा अपना एक अनुमान है, और बड़े पेपर भी देखे मैंने, बहुत सारे बच्चों से बात भी की, फिर उस हिसाब से मैंने एक आइडिया लगाया है जो आपके सामने है। अगर आप यूआर कैटेगरी में जाओगे, जनरल कैटेगरी में, तो आपके प्रश्न अगर 130-31 प्रश्न ठीक हैं और आप मेल हैं, तो आप मानकर चलो कि आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं भैया यहां से। तो एक आध प्रश्न कम ज्यादा ऊपर नीचे भी आप लेकर चलिएगा, मेरा एक आइडिया है। ठीक है, ओबीसी वाले में है तो भैया 124-25 प्रश्न की बात चल रही है यहां पर, इतने हैं तो आप कह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 123-24 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए।
तब आप सेफ जोन में मानोगे। एससी वालों 113-14 प्रश्न कम से कम सही हो और एसटी वालों के 100 प्रश्न के आसपास अगर सही है और फीमेल यूआर 120-21 प्रश्न कम से कम उनके ठीक होने चाहिए, तब वो फिजिकल के लिए अपने आप को सेफ मानिएगा। ठीक है, ये एक अनुमान है, एक आइडिया है मेरे अपने अनुभव के आधार पर। तो मुझे ये लगता है कि इतनी कट ऑफ रहेगी। अब आप कहोगे कि फाइनल कम से कम आप मान के चलो हर कैटेगरी में कम से कम प्यारे बच्चों आप किसी में 4 किसी में 5 प्रश्न बढ़ जाएगी, कम से कम 4-5 प्रश्न जो है वो बढ़ने की उम्मीद रहेगी हर कैटेगरी में। तो मैं फाइनल के लिए सोच रहा हूं कि भाई कम से कम 4 से 5 प्रश्न हर कैटेगरी में, कहीं हो सकता है 3 भी रह जाए, कहीं 4 भी और कहीं 5 भी, तो इतना कम से कम फाइनल मेरिट बढ़ने की संभावना है। आपका क्या कहना है, मतलब आपको लग रहा है आप पेपर भी देकर आए तो आपका भी अपना आइडिया होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा जो अपना अनुमान है मैंने वो आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आप आगे जो भी आपके एग्जाम्स हों उनको टारगेट करिएगा, जो भी है बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन आगे कर रहे होंगे तो उसे भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में जरूर एक बार बताएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।